मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आज माओं के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद होने वाले पेंटिंग मुकाबला जात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर प्रोग्राम्स एज मीडिया ग्रुप जनाब मलिक ताहिर सिकंदर रहीम साहब, रजिस्ट्रार अलहम्द यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब और अतीकुल्लाह साहब, आपको भी खुशामदीद करते हैं। तिलावत के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ अतीकुर रहमान साहब, HOD इस्लामिया डिपार्टमेंट अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोल्टा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत वअलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना إصرا كما
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह सुबहानल्लाह। हम अपने मौजूद मेहमान प्रोफेसर नईम साहब को भी खुशामदीद कहते हैं, जो कि डायरेक्टर डीजी स्किल्स अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं। सर, आपको खुशामदीद। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। नाते रसूल मकबूल की सादत हासिल करेंगी मुस्फिरा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी माशाल्लाह। आप सबसे ये गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम पर खड़े हो जाएं। दिन के मौके पर यही कहना चाहूँगा, अजब साते रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे रखते सफ़र लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। मैं दावत ख़िताब देना चाहूँगा HOD अलाइड मेडिकल साइंसेज जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम साहब। मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ लाए उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये जो भी प्रोग्राम आपकी खिदमत में अरेंज किया गया है, ये सब मलिक ताहिर साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है, जिनको हम ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कोशिश की है, इस पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, वैसे तो जितनी भी पेंटिंग्स थी वो सब काबिल सताइश थी।
उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जिसको रिजेक्ट किया जा सके। लेकिन जब मुकाबला होता है तो उसमें यकीनन 2-4 को जो है ना वो पोजीशन मिलती है और बाकी कुछ जो है ना साइड पर हो जाती हैं। तो वो जिसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, उन सबको अप्रिशिएट करते हैं। ख़ुसूसन जिन्होंने पोजीशन ली है उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया। रजिस्ट्रार साहब आपकी एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए हमारे 3 मराहिल थे। पहला मरला था अनाउंसमेंट का, जिसके लिए हमने अनाउंसमेंट किए मदर डे के पेंटिंग कंपटीशन के लिए। दूसरा मरला हमारी सिलेक्शन था, जिसके लिए हमारी सिलेक्शन टीम बाकायदा बनी और उसने मुख्तलिफ जो हमारे से नॉमिनेशंस आई उनको सेलेक्ट किया कि क्या ये वाकई ही पेंटर्स या इसमें स्किल्स रखते हैं कि नहीं रखते। हमारे पास कुछ ऐसी नॉमिनेशन भी आई जिन्होंने जस्ट अपना नाम सबमिट कराया था, उनको पेंटिंग से कोई लगाव नहीं था। और तीसरा मरला जो आज आपके सामने हम मौजूद हैं, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्कूलों से कॉलेजेस ने रब्ता किया और आज हमारे सामने मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज मौजूद हैं। मैं अब दावत ख़िताब देना चाहूँगा डायरेक्टर DG सेल्स जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नईम साहब को कि वो आएँ और माओं के दिल के हवाले से अर्ज़ मीडिया और अल-हम फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है उसके बारे में अपना इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबकी इस कोशिश के लिए सबको अप्रिशिएट करते हैं और ये यकीनी तौर पे हमारे प्रेसिडेंट साहब का एक मिशन और विज़न है। वो नेचर के साथ चलते हैं, नेचर को पसंद करते हैं और बड़ी अच्छी बात ये है कि जहाँ साइंस की बात होती है उसके साथ ना आर्ट्स के हवाले से भी एक्टिविटीज़ वो कराते रहते हैं। और जिसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि ये पेंटिंग को ही क्यों चूज़ किया गया। अगर हम तख्लीकी लिहाज से चीज़ों को देखें तो नेचर में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक ये जो सारी की सारी साइंटिफिकली है और उसमें यकीनी तौर पर मेडिकल भी अपनी जगह पे है, सोलर सिस्टम पूरा चल रहा है और बाकी पूरी दुनिया और कायनात के निज़ाम चल रहे हैं। दूसरा जो है वो आर्टिस्टिक है, जिसको इंसान देखता है, खुश होता है, खूबसूरती का इजहार करता है, कहता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फूल हैं, कलर्स हैं और इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं। तो इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने यही 2 चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। उसमें जब हमारे बच्चे और स्टूडेंट्स कम्युनिटी ये इस तरह की चीज़ों पे काम कर रही होती है, वो बेसिकली नेचर एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाना चाह रहे होते हैं। फिर इनके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम खूबसूरती को कलर्स में ढूंढ रहे होते हैं तो इसके साथ जब हम माँ के रिश्ते को देखते हैं तो वो तो बहुत ही अजीम बना देता है उन कलर्स को। क्योंकि इस दुनिया में अगर हम ये कहें कि अगर कोई रिश्ता है जिस जो बेलौस होके हमेशा निभाया जाता है वो माँ का ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और ऐसा रिश्ता होगा जो बेलौस होगा। हाँ, एक तख्लीक का रिश्ता है खालिक और मखलूक का, वो अपनी जगह यकीनी तौर पे बेलौसियत के साथ ही चलता रहता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये एक वाहिद ऐसा रिश्ता है। इसके अलावा फादर भी होंगे, वालिद साहब भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, दोस्त भी हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं। उन रिश्तों में इस तरह की जाज़बियत नहीं है या बेलौसियत नहीं है। और यहाँ माँ की जब बात करते हैं तो मुश्किल हो या खुशी हो या जैसी भी कंडीशन हो, उसमें हमेशा माँ हमेशा बच्चों के साथ सर फहरिस्त रहती है। तो ये एक्टिविटी जो कि इस काम के लिए माँ के रिश्ते को उजागर करने के लिए और हमारे दिलों में इसकी अज़मत को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो की जा रही है, इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो अर्ज़ मीडिया का पूरी एक्टिविटी इन्होंने अरेंज की है, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। इसके साथ साथ अल-हम फाउंडेशन और अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी वजह से ही ये सारी की सारी एक्टिविटी तकमील तक पहुँच सकी। आज हम इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही। जहाँ तक पार्टिसिपेंट्स की बात है, मैं ये समझता हूँ कि कोई जीतता नहीं है, सभी जीते हुए होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई थोड़ा जल्दी जीत जाता है, कोई थोड़ा बाद में जीतता है। तो सबके यहाँ पे आने का, पार्टिसिपेट करने का, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का, रजिस्ट्रार साहब का और HOD हमारे डिनेम्स का
और ताहिर साहब का खसूसन स्टूडेंट अफेयर का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोफेसर नईम साहब बहुत शुक्रिया, इंतहाई मीठे लहजे के हमारे यूनिवर्सिटी के एक होनहार प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर डीडी सेल्स भी हैं, सर बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो हमारे अदारे का अलहम्द ग्रुप का अहले इल्म, अहले तहकीक और पॉलिसी मेकर, और उनके लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएँ कम होंगे। इस टाइम अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की हैसियत से अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, दिन रात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और धूप छाँव गर्मी का बिल्कुल लिहाज नहीं करते। दिन हो चाहे रात हो, अपने अदारे के लिए वफ़ किया होगा उन्होंने। मैं दरख्वास्त करूँगा कि सर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और माओं के आलमी दिन के हवाले से आज के प्रोग्राम के बारे में चंद अल्फाज। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छा रिसोर्स ताहिर साहब मिले हैं हमें। ताहिर साहब के हवाले से आज सुबह मैं जिक्र कर रहा था किसी के साथ बैठकर, मैंने कहा यार एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच होती है वो दुनियावी चीज़ें जो हम देखते रहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट वो होता है विच कैन नॉट बी ड्रॉन। बग़ैर बोले हुए कुछ चीज़ों को एक्सपोज करना ही आर्टिस्टिक अप्रोच होती है, जैसे कि आप लोगों ने किया। अब ये आर्टिस्टिक अप्रोच जो होती है इसके लिए हमें एस्थेटिक सेंस चाहिए होती है, वो जो इन दो आंखों से नज़र ना आए और आप कहीं और किसी तरफ मूव करें और अपने आप को एक्सप्लेन करें। अब ये एब्स्ट्रैक्ट जो आप करते हैं, किसी भी किस्म का जो पेंटिंग की तरफ जाते हैं या आप कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं या कोई चीज़, इसको समझना और समझाना ये इट्स ए हीरोइक वर्क। एक आम डिग्री होती है जो आप लेते हो BS की, MS की, PhD की, इससे ऊपर हमारी पोइट्री चलती है, पोइट्री से ऊपर हमारी साइकोलॉजी चलती है, उससे ऊपर हमारी जो फिलॉसफी चलती है और उससे ऊपर हमारा आर्ट चलता है। यानी अगर आप 10,000 आदमी उठाएं उसमें एक आर्टिस्ट आपको मिलेगा। पहले तो ये खुशनसीबी आप लोग की, इतने हज़ारों लोगों के दरमियान में आप लोग आर्टिस्ट हो, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो टॉपिक चूज़ किया है यकीनन ताहिर साहब के एफर्ट्स इसमें होंगे माँ के हवाले से। यकीनन माँ के हवाले से इस टाइम कोई पेंटिंग बनाना ये जज्बात से ही हो सकते हैं, ये सिर्फ कलर और पेन से चीज़ों से नहीं होते। मैंने आते ही जब इस तस्वीर को देखा उस टाइम मैंने ताहिर साहब की तरफ मैंने इशारा किया, मैंने कहा वाकई कलर देखे और ये टॉपिक देखे, बहुत बड़ी अप्रोच है ये माँ का। उसको आप ड्राफ्ट करना, एब्स्ट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात है। कल मैं अभी मुझे नहीं पता था आज इस प्रोग्राम के हवाले से, वैसे ताहिर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप ज़रूर आएँ, लेकिन मैं रात को पिकासो को पढ़ रहा था। पिकासो के हवाले से आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ही वॉज अ आर्टिस्ट। वो एक इस पे एक वाक़या बता देता हूँ कि एक भिखारी आती है, उसको पिकासो रास्ते में जा रहा होता है, वो कहता है मुझे कुछ 2 रुपये दे दो। तो वो एक हाथ से एक चीज़ ड्राफ्ट करता है, एक पेंटिंग छोटी सी पेज पर, उसको कहता है ये लो और चली जाओ। तो वो उठाती है, कहती ये मेरे लिए क्या बना दिया। जब वो एक दुकान में जाती देती है तो पाकिस्तानी को इस तरह 40-50 लाख रुपए बल्कि इससे ज़्यादा लागत की उसकी पेंटिंग होती है। ये खुद एक लैंग्वेज है। आर्ट जो है, आर्ट इज़ अ लैंग्वेज। ये इसके लिए ज़बान की ज़रूरत नहीं, इसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा चाहे जिस तरह अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है, ये वाहिद वो ज़रिया है। इससे ये मोहब्बत की रोशनी है। मैं भी जाऊंगा, मैं ये सर्टिफिकेट आपने भी देखा, मैंने भी देखा, नईम साहब ने भी देखा, सब ने देखा, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा महसूस करते हैं इसको। उसके महसूस करने की वजह उनके अंदर एस्थेटिक सेंस अल्लाह पाक ने डाली हुई है, और ये अल्लाह पाक हर एक को देता नहीं है सेंस। आपको बड़ी दुनिया मिलेगी पैसे के पीछे भागते हुए, रिश्ते तोड़ते हुए, रिश्ते निभाते हुए, रिश्ते ये करते हुए, फला ये फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, बहुत सी थ्योरीज आ जाती है, रियलिज्म। लेकिन जब आर्ट की बात आती है वहाँ पे ठंडा पानी आता है, वहाँ पे बंदा रिलैक्स होता है, वहाँ पे जो कि खूबसूरत दुनिया शुरू होती है। ये इमेजिनेशन की आर्टिस्टिक जो एक दुनिया है, इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बार मेरी स्पीच ज़्यादा लंबी हो गई, मैं दोबारा से कंक्लूड करता हूँ इसको। ताहिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ताहिर साहब अपने एफर्ट्स पूरे दिखा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये हैं तो हम हैं, ताहिर साहब हैं तो हम हैं। तो ताहिर साहब के एफर्ट्स हैं, यकीनन बहुत बड़े एफर्ट्स है। आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, यहाँ तक लाना, ये हर एक नहीं करता। ये मैं आपको बताऊँ, आजकल के दौर में अपने आप को आदमी बचा रहा होता है। इतना ऑफेंसिव खेलना जो होता है एक बहादुर आदमी की निशानी होती है, कि इतने बच्चों को इकट्ठा करके लाना और पेंटिंग पर और इस तरह सिस्टमेटिक चीज़ें चलाना, और ये सारे, दिस इज़ मार्वलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई पर्सनली अप्रिशिएट सर, और मैं चाहता हूँ इनके लिए तालियाँ होनी चाहिए मेरी तरफ से। बाकी जीत हार
जैसे नईम साहब ने फरमाया जीत हार तो आर्ट में है ही नहीं, द इम्पोर्टेंट इज टू पार्टिसिपेट। अगर आपने पार्टिसिपेट किया यू आर द विनर, ये बड़ी चीज़ होती है। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया दोज आर द लूजर्स, ये चीज़ होती है। बट थैंक यू सो मच आप लोग के आने का, इदारे में आने का। आज इतने खूबसूरत फूल खिले, आप लोग सारे जवान बच्चे आए हुए, हमें तो अपनी जवानी याद आ गई। बड़ा शुक्रिया आप लोग आए, बड़ा वक्त दिया आप लोग, थैंक यू सो मच। सर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल रहीम साहब। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि इंतहाई शेरी अल्फाज इनके पास होते हैं, वही कुछ आपने सुना भी। डायरेक्टर प्रोग्राम्स अर्ज मीडिया ग्रुप मलिक ताहिर सिकंदर रहीम साहब के बारे में जैसे कि अब्दुल रहीम साहब ने कहा है, मैं उनके बारे में एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ, ये नज़में ये गज़लें छोड़ो, ये नज़में ये गज़लें छोड़ो, मैं तुम पे एक किताब लिख देता हूँ। आपकी भरपूर तालियाँ। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस मरले की जानिब चलते हैं जिसके लिए आज हम यहाँ पे सब मदऊ किया आप सबको। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशंस हैं, जो कि उन तमाम को दिए जाएंगे जो कि आज यहाँ पे आए और उनकी पेंटिंग सर हमारे पास मौजूद हैं और वो अपनी पेंटिंग के साथ से अपने सर्टिफिकेट लेने आएंगे। और आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है कि अभी जब सर तकरीर कर रहे थे तो डायरेक्टर साहब ने मुझे एक मैसेज दिया है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक आर्ट एग्जीबिशन करवाने जा रहे हैं जिसमें आप सबकी कैलीग्राफी पेंटिंग्स को हम उस एग्जीबिशन में शामिल करेंगे और आप सबको मदऊ करेंगे, जिसमें हमारे रईसुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रोशन साहब भी उस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर तू दुआओं का है घर, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। आप सबकी तशरीफ आबरी का बहुत शुक्रिया। आखिर में इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मौसम खुशबू बादे सफ़ा और चांद शफक तारों में कोई तुम सा मिला तो देखेंगे। सर बहुत शुक्रिया।